इस महीने में यह 7वां हादसा है जब एक इंजीनियर ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि नौकरी की परेशानी के चलते उसने कदम उठाया। सूत्रों की माने तो सुसाइड लेटर में खुदकुशी की वजह एजुकेशनल लोन और टीवी वाले भी ना हमारे क्या क्या न्यूज दिखाते रहते हैं सिर्फ। मुंबई में ये क्या भाई गलत क्या दिखा रहे हैं? यही तो हो रहा है भाई। बाप ने कहा होगा कि भाई अच्छी सी नौकरी ढूंढ के दिखाओ। लौंडे ने कहा नहीं, हम तो आपको सुसाइड खेल के दिखाएंगे। ये है जनरेशन आजकल की। सही बात है। आपकी जनरेशन में तो जैसे पापा सारे महाराणा प्रताप बसते थे ना जी। क्या जनरेशन बसते थे और सारे के सारे हल्दी घाटी जीत के लाते थे। तुमसे हल्दी की गांठ तो जीती नहीं जाएगी। ढंग की नौकरी ढूंढ नहीं पा रहे हो, बात बड़ी बड़ी। क्या मतलब ढंग की नौकरी? मैं क्या बैल चराने जाता हूँ पापा रोज? कितनी सैलरी तुम्हारी? 13,000। क्या करूँ इसका? शहद लगा के चाटूं? एजुकेशन लोन जो लिया था उसकी EMI कितनी चुका पा रहे हो? उससे बात करते हैं। जीडीपी ना 3.8 पे पहुंच चुकी है। मैं अकेला नहीं हूँ जिसके पास ढंग की नौकरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक बार मेरा स्टार्टअप शुरू करा दीजिए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं मतलब क्या है? अरे भाई बकरी तो पाली नहीं जा रही है और हाथी पालने की बात कर रहे हो। देखो शर्मा जी के बेटे को देखो। हाँ, शर्मा जी। और गजब का पैकेज है उसका। तो पापा शर्मा जी के बेटे को ही गोद ले लो ना। वैसे भी उसकी मम्मी को ये बड़ी नजरों से देखते हो। नाश्ता तो कर लेने दो बेचारे को। क्या लेके बैठ गए सुबह सुबह? नहीं बढ़िया है, ये नाश्ता करता रहे और दुनिया चांद पे जाती रहे। बहुत बढ़िया। ठीक है नहीं करता नाश्ता, खुश है? तू भी किनकी बातों का बुरा मान। आराम से जाओ ऑफिस, ये जाते जाते ये खा ले, ठीक है? अरे सेब क्या? वो ड्रॉर में लॉकर की चाबी है, वो भी दे दो। हाँ वो भी दे दी। यस। क्या करे? ये देख, ये मैंने तेरी बहू के लिए बनवाया। जाते जाते इसे लॉकर में रख देना। मम्मी मेरे पास नौकरी तो है नहीं अच्छी, आप शादी और करा दो मेरी। वैसे ये स्कीम ना पापा के लिए सही है ना पापा? एक काम करता हूँ, शादी कर लेता हूँ, खूब सारा दहेज ले लेंगे, उससे सारा लोन उतार देंगे। देखो देखो किसी चमक आ रही है चेहरे। चलो बाय मामा। वैसे बात तो ठीक कर रहा है। आज से रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। अपना चैनल देखिए। हाँ देखेंगे अपना चैनल। कम से कम टीवी तो हमारा है। जो मर्जी है वो चैनल देखूंगा मैं। बताया जा रहा है कि जवान बेटे ने बाप की गला दबाकर हत्या कर दी। गुरुजी इसी हफ्ते ना प्रमोशन है ऑफिस में, प्लीज कुछ देखो ना। कोई भी नया कार्य सुबह ठीक 8 बजे ही शुरू करो, सब सफलता मिलेगी। गुरुजी लेना पड़ेगा मेरे को, आई एम रियली सॉरी। हाँ बेब्स बोलो। कहाँ हो? ऑफिस आ रहा हूँ ना बेब्स। आप बताओ ना। तो मिलते हुए जाना। भेज अभी नहीं आ सकता, आई एम ऑन माय वे। पीला कपड़ा पहनना शुरू करो, क्रय शांत होंगे। पर पिछली बार तो आपने नीला बोला था ना। नीला? मैंने कब कहा था? अरे तुमसे नहीं बोल रहा बाबा। समीर सुनो मेरी बात, तुम आ रहे हो या नहीं? बेब्स हाउ कैन आई कम यार? ठीक है बाय, फोन मत करना तुम। अरे यार तुम नाराज क्यों हो रही हो इसमें? ठीक है आई फिगर आउट समथिंग, आई कम, ओके? हाँ बताओ। तुम बताओ क्या करना है? क्या करना है? शादी करनी है ना? हाँ तो करेंगे शादी। अब देखो मैंने तो घर वालों से भी बगावत कर ली तो। मैं बगावत नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो घर आके मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। मेरे डैड ने ऑलरेडी लड़के देखने शुरू कर दिए हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई पायलट। अरे मल्टीनेशनल कंपनी का जोनल हेड कोई छोटी चीज है क्या? इसी वीक मेरा प्रमोशन है, फिर तुम्हारे डैड को भी बताऊंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा ना। और फिर तुम कहो तो घोड़े घोड़े पे आ जाऊंगा। समीर, जिंदगी शाहरुख खान की फिल्मों की तरह नहीं होती है। एनीवे, मैं आज रात को डिनर पे जा रही हूँ उनके साथ। तुम्हें आना है आज? हाँ, मैं उनसे मिलाऊंगी। लेकिन बेब्स बात ऐसी है कि हाफ डे पे ना प्रमोशन नहीं। कितने बजे आना है? 8 बजे ग्रैंड पैलेस, 7:30 बजे पहुंच जाए। क्या सर्चिंग चल रही है भाई? चल छोड़, आजा दिन चला के आते। आ भाई ब्रूस ली, चाय पिला। थैंक यू। और इजे साले चाय तो कभी गरम पिला दिया कर। पहले ही जले बुने खड़े हो, चाय भी गरम पिलाऊं? चल यार मेरा स्टार्टअप शुरू हो जाए बस एक बार यार। तो कंपनी के क्लाइंट से क्यों नहीं बात करता? यार तू पागल है क्या गौतम? एथिकली कितनी रॉन्ग चीज है यार ये। अपनी कंपनी के क्लाइंट चुराऊंगा, साले नरक में जगह नहीं मिलेगी मुझे। अबे तो अभी कौन सा स्वर्ग में बैठा है? नहीं यार। चल मैं भेजूं तेरे पास क्लाइंट की डिटेल्स। अबे हिटलर है, सिगरेट फेंक। अबे सिगरेट फेंक। हाय गाइस, क्या चल रहा है? क्यों अजय, आजकल कम दिख रहे हो ऑफिस में? नहीं सर, मैं तो यही हूँ सर। I'll see you guys upstairs. या सर या। क्या बे, सिगरेट क्यों नहीं फेंक रहा था तू? फेंक तो दी। अबे पहले क्यों नहीं फेंकी? अबे उसे भी तो पता चलना चाहिए कि हम उसकी इज्जत करते हैं। तूने पहले फेंक, उसे घंटा पता चला। आदमी अतरंगी है तू बचपन से। सुन यार, मेरी ना क्लाइंट से मीटिंग है, मुझे हफ्ते मारना। आज फिर डैडी का बहाना?
देख अब अगर मैं जीनियस हूं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जिस काम में तुम लोग 8 घंटे लेते हो मैं 4 घंटे लेता हूँ। अरे तेरे बाप की बीमारी ज्यादा लंबी नहीं हो गई? उस दिन चित्रा पूछ रही थी कि अजय के बाप को एड्स है क्या? चित्रा को बोल अपने बाप को संभाले, ठीक है? तब तक तू ये संभाल, मैं निकलता हूँ। बाय। मिस्टर अजय, सर इज कॉलिंग यू, प्लीज कम। So what I hope to do is to involve as many small scale workers as possible. So presenting you with the Bornicle mechanical bond to bring a change. That's my presentation, guys. What do you think about it? योर प्लान इज गुड, Thank you. बट सेटअप का इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो भाऊ एक बार मैं आपसे मिला था, आपने बोला था कि कभी भी ऐसा अपना खुद का शुरू करना है काम वाम तो कुछ पैसा वैसा का जरूरत होगा तो बताना। बोला था ना मैंने। आपने बोला। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ तो उसी का भाऊ, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, सब सेट है। स्टार्टअप क्या है? बिजनेस भाऊ, खुद का बिजनेस, हाँ। कंसल्टेंसी का है भाऊ। तो उसके लिए भाऊ बस एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए 20 लाख का, जो कि क्लाइंट से बात हो गया भाऊ, वो फर्स्ट मंथ के बाद ही सारा रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, 20 लाख? 20 लाख बस इतना ही? चल जाएगा। खड़ा क्यों? बैठ बैठ बैठ। थैंक यू भाऊ। अरे हो जाएगा, तू टेंशन ही मत ले। थैंक यू भाऊ। अरे होता ही कितना ये 20 लाख? क्या बोलता है जिगरे? हाँ भाऊ, अरे अपने भाऊ एक साइड का भी जब झटकेंगे ना वैसे फर्स्ट से नोट निकल आएंगे। अक्खे मुंबई में भाऊ का वर्ट है अपने। हाँ नहीं है ना, बिल्कुल है कि नहीं? हाँ, हाँ? बिल्कुल। माइला तुझे कात्या, आज चलने का पैसे दे रहा हूँ, फोकट के नहीं। ठीक है दादा। हाँ ठीक है दादा, ठीक है दादा। तू क्या बोल रहा था? हाँ भाऊ वो स्टार्टअप का बोल रहा था, वही बिजनेस का 20 लाख का। अरे बोलो ना तुला, अभी तो उसकी चिंता ही छोड़ दे। अगले हफ्ते मेरे से 20 लाख लेके जाने का, शर्माने का नहीं, लेकिन अभी नहीं। पहले पापा का बर्थडे, हाँ हाँ फिर तेरा प्रश्न। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तू भी क्या याद रखेगा? हाँ? इस बार अपने पापा का मंडल है ना, अक्का मुंबई में 1 नंबर आना चाहिए। नहीं आएगा ना भाऊ, बिल्कुल आएगा। अरे ऐसे थोड़ी आएगा, तुम्हें भी हमारी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल भाऊ। करेगा ना? हाँ बिल्कुल। क्या ऐसे ही पैसे लेके जाएगा? नहीं। तो फिर खड़ा क्यों? काम पे लग जा। चल, आज से तू भी मेरा कार्य करता। मैं कब यस, ओह कम इन समीर, कम। समीर, अच्छा सुनो, मैं ये प्रियंका को कुछ फाइल्स दे रहा हूँ, थोड़ी इसकी मदद कर देना, और रात को थोड़ा लेट हो जाए तो रुक जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी ऑफिस में सभी को तुम्हारी मदद की जरूरत होती है भाई। I just hope I get what I deserve, sir. You deserve the best, समीर। What, girlfriend? हाँ एक्चुअली आज शाम में मिलने जाना था, मगर ये काम है तुम्हारा। टेंशन मत लो, मैं सर को बोल दूंगी। नहीं ठीक है, मैं कर लूंगा। सुन, मुझे हैंडल करना आता है। बाबा तुम मुझे हैंडल मत कर दूंगा। ठीक है, as you wish. शिल्पा, हाय समीर। यार तुम तो फोन ही नहीं उठा रही हो। वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम डैड से मिलने आ रहे हो या नहीं? बोलो कब मिलना है? फिर दिल्ली आ जाओ। मैं यहाँ अपनी कजन की वेडिंग में आई। दिल्ली? नहीं आना है? नहीं आ जाऊंगा। एड्रेस सेंड कर रही हूँ। यार दिल्ली जाना पड़ रहा है। दिल्ली क्यों? शिल्पा ने अल्टीमेटम ही दे दिया इस बार, बोली इस बार डैड से नहीं मिलोगे तो। तू चल साथ। हाँ दिल्ली? नहीं यार, देखना ये पंडाल और ऑफिस के बीच में भाग के पागल हो रहा हूँ यार। दिल्ली कहाँ? तेरा भाव पैसे देगा? यार देगा यार, देना तो चाहिए। देखिए मालदार पार्टी है वैसे। हाँ अभी जो दही हांडी हुई थी उसमें से 15 लाख की हांडी रखी थी यार। पर बैकअप रखियो कोई, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, रखियो बैकअप। 2 लीटर सरसों तेल। हाँ लोबान। हाँ पंडित। अरे यार पंडित तो खुद का ले आओ यार। और उस जगह राजा, चल करता हूँ। क्या बना तेरे स्टार्टअप का? कुछ नहीं यार, लगा हुआ हूँ बस बुरी तरीके से, कुछ हो ही नहीं रहा है यार। काश सरकारी कोई ऐसी स्कीम चला दे जिससे शॉर्टकट में पैसे कमाए जाए। देख सरकार का तो मालूम नहीं, लेकिन एक बंदा है, तेरे कुछ काम आ जाए तो तेरे बैकअप का जुगाड़ हो जाएगा। बैकअप मतलब कौन है? बिल्लू भाई है, लेकिन दिल्ली में रहता है। क्या आदमी अजय, महाकसम। अभी मेरे अंकल को पैसों की जरूरत थी, सब जगह छान मारा, कोई इंतजाम नहीं कर पाया। यह आदमी ने एक दिन में जुगाड़ कर दिए। बहुत ऊंची पहुंच है। अरे सुन, मैं कह रहा था अब तुझे कोई मिला साथ दिल्ली जाने के लिए? ढूंढ तो रहा हूँ किसी को, तेरे से ही पूछा था। अच्छा ठीक है, चल फिर मैं आता हूँ। और तेरा पंडाल? बे पंडाल होता रहेगा यार, दोस्ती भी कोई चीज़ है क्या नहीं है। तू बस टिकट्स का देख लेना। चल ठीक है, चल मैं बताता हूँ तुझे। ठीक। यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा, काम को भी और बॉस को भी। थैंक्स यार। और सुन, अगर बिल्लू भाई लौटते समय मेरे लिए कुछ दे, बोले आना। बिल्लू भाई? हाँ बिल्लू भाई।
दिमाग बाबू आपके आशीर्वाद मुझे दीजिए। आपको पता है आप हमारे लिए कितने लकी हो। क्या ये छोटी बात कर रहे हो आप? 30 लाख, मैं 30 लाख रुपए भिजवा रहा हूं। अरे यार इस बार टाइम से दे दियो। राम राम। हाँ भाई। नमस्ते सर। सर मेरा नाम अजय है। गौतम से बात हुई थी सर, वो कह रहा था पैसों का जुगाड़ करवा देते हैं। सर खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, छोटी सी रकम है 20 लाख की, अगर आप करवा देते तो। ले लो भाई, गौतम अपना बंदा। ले लो सर, ले लो सर। थैंक यू सो मच। क्या फॉर्मेलिटीज हैं यहाँ से? मेरे पास ना कुछ प्लान्स हैं। अच्छा क्या प्लान्स हैं सर ये? देखो भाई, पहला प्लान है मेरा शॉर्टकट प्लान। ओके ठीक है, इसमें आपको डकैती मारनी है, लूटपाट मचानी है। इसमें आप बैंक लूट लो, कंपनी लूट लो, एटीएम उखाड़ लो पूरा। हाँ? और पर डकैती जो है इसमें 15% कम हो जाएगा जो भी रकम आपने ली है, और इंटरेस्ट कुछ भी नहीं। हाँ सर, अच्छा लग रहा है सुनने में, इट्स नाइस। उसमें टाइम बस लग जाएगा। व्हाइट कट प्लान, डायरेक्ट प्लान है, बिल्कुल सीधा मर्डर सर, सीधा बस भाई डायरेक्ट खत्म। और फिर शहर छोड़ दो, आपको 3 रातों के लिए गोवा भेज देंगे 5 स्टार प्रॉपर्टी में। वो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। आराम करो, दारी चलो पियो, मुझे बाड़ो। ये कॉम्प्लीमेंट्री है साहब, कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से। हम तो धन्य हो गए आपके ये सारे प्लान सुन के, है ना? बड़ा क्लैरिटी है। तो ये वाला सही है। हाँ सर, पता नहीं क्यों मुश्किल सा लग रहा है ये सब कुछ कर पाना। कट टू कट प्लान भी है मेरे पास। अच्छा, कट टू कट प्लान, वेरी सिंपल। एक्सपोर्ट करेंगे, जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई है, बस सिंपल है। डिमांड सप्लाई, ठीक है। क्या सप्लाई है सर? लौंडिया। अब महकती हुई चहकती हुई लौंडिया उठानी है, दुबई भिजवा देंगे। बहुत डिमांड है वहाँ पर, बहुत डिमांड। क्या कहते हैं? नहीं सर, इतने ऑप्शंस मिल गए हैं कि एकदम मैं कंफ्यूज सा हो गया हूँ। अभी के लिए एक पैकेट ले लेते हैं। ओ भाई, एक है मेरे पास क्यूट कट प्लान। आई एम लाइकिंग द साउंड ऑफ दिस सर। ये प्लीज बताइए इसके बारे में। भाई कुछ नहीं करना इसके अंदर। अमीर बाप की जो है ना क्यूट बेटियों को पटाओ। क्यूट से होटल का अरेंजमेंट हम करेंगे। क्यूट कैमरा का जो एंगल होगा उसमें क्यूट वीडियो बनाओ। क्या कहते हो? एक ही वीडियो में सारा कर्जा माफ। नो नहीं सर, सर देयर इज समथिंग मॉरली रॉन्ग अबाउट दिस। ओके, थैंक यू जी। सर हम पैकेट लेंगे एंड विल टेक योर लीव। ओके भाई, ये लो जी। शिरा जी भाई जी। क्या हिसाब बनाएंगे? भाई जी 14 मिनट। 14 मिनट के 1000 रुपए, 19,000 दो चाय 400 रुपए, 19,900 रुपए निकालो। हम निकालें? और कौन निकालेगा? सर हमने तो चाय को हाथ तक नहीं लगाया। भाई धरी थी चाय, तूने नहीं पी, अब पी ले। अभी तेरा ही माल है, बिस्कुट भी खाओ। हमें नहीं खाना सर बिस्किट। अगर गिट्टे तोड़वाने हैं तो बोल दो, सड़ा बंद करके अंदर कोटावा खाना है तो बोल दो। पैसे दे दे। शिरा पैसे दे दे। नहीं सर, डर लग रहा है। पैसे दे दे। हेलो, शिल्पा ने दी थी यार वो अंगूठी मुझे, और ये था तेरा बैकअप। सही बोल रहा है यार, इससे अच्छा तो अपना भाऊ ही है यार। देर सवेर पैसे दे रहा है, दे तो रहा है। मर्डर तो नहीं करा रहा। लेता हूँ उस गौतम को साले को मैं जाके। उसने क्या दिया तेरे को पुड़िया में? चरस गांजा पता नहीं क्या होगा। नहीं वो कोकेन है। हाँ तो भाई फेंको इसे, ये जेबों में नहीं रखते चीजें। और वो क्यूट कट पे बड़े लुक्स दे रहा था तू मुझे। अरे यार मुझे लगा तेरे पास क्यूट भी है, कट भी है। अच्छा तो कट मेरा ही होगा। ऑटो तो यही लग रहा है। 200 रुपए कैसे होगा यार? दिल्ली के ऑटो वाले सब चोर हो। अरे नौजवान सुनो यार, हमारे पास जरा चेंज नहीं है, ऑटो वाले को दे दो, मैं अंदर से करवा दूँ। हाँ शाबाश, क्या बात है। बेटा शिल्पा कहाँ मिलेंगे? अब शिल्पा दीदी से मिल रहे हो? हाँ बेटे, कहाँ मिलेंगे शिल्पा दीदी? आपकी भी दीदी लगती है। अरे नहीं बेटे, इनकी तो डार्लिंग लगती हैं और ये तुम्हारे जीजू लगते हैं। ये भी जीजू, दूसरे जीजू भी आ गए, दूसरे जीजू भी आ गए। दूसरे जीजू यानी पहले भी कोई आ चुका है दोस्त? सुनो बेटा, आप इन्हें क्यों जीजू बोल रहे हो? हम आपको पसंद नहीं आए क्या? एक्चुअली हमने उसे बोला था आज उसकी दीदी को जीजू देखने आने वाले हैं। हमें क्या पता था हर आने वाले को ये जीजू बुलाएगा। नहीं मम्मा, इन्होंने ही बोला था। नहीं बेटा, हमने तो बोला था हम आपकी दीदी के फ्रेंड्स हैं, याद है? हाँ वैसे भी आजकल अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। बस ऐसे ही मौके हैं जहाँ उनसे मुलाकात हो सकती है। So true। क्यों बेटा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? जी डैड। नो डैड। सर I'll make a move। ठीक है फिर। शिल्पा, रजत को सी ऑफ कर लो।
वैसे भी तुम इनके साथ प्राइवेट में बात करना चाह रही थी। ओके बेटा। Pleasure to meet you, sir. Thank you for coming. Thank you. Captain. Sweet boy. Please sit. Thank you, sir. Would you like a drink? No, thanks, sir. सर एक्चुअली समीर तो नहीं पीता है, आई कैन हैव वन। Sure. सर आई हेल्प माय सर। हाँ सर, तो कौन थे लोग जो मिलने आए थे? कैप्टन रजत, कैप्टन रजत। और वो शिल्पा को मिलने नहीं आया था, उसे देखने आया था। एक्चुअली सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। सर, शिल्पा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम आपस में शादी करना चाहते हैं। सॉरी, आपस में? हाँ सर। तुम चाहते हो वो तो ठीक है, वो तो बात समझ में आ गई, क्योंकि तुम क्यों ना चाहोगे। शिल्पा पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और इस देश के लीडिंग एग्री कमोडिटीज एक्सपोर्टर की इकलौती बेटी है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? तुम करते क्या हो? सर, 7 years कर एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अरे हाँ, शिल्पा ने कहा था कि तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में जोनल हेड हो। नहीं सर, एक्चुअली 2 दिन बाद मेरा प्रमोशन ड्यू है, तो फिर अभी यहाँ क्या था? 2 दिन बाद? वो देखो, शिल्पा आ गई, कितनी खुश लग रही है। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं बेटा, ये जाने के लिए कह रहा है और मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों समीर? बेटा तुम अपने दोस्त को सी ऑफ कर लो, मैं अंदर जा रहा हूँ। It's nice meeting you. बड़ा नाइस एंड अ काइंड मैन, योर फादर। पापा से कुछ बात हुई क्या? टाइम है तुम्हारे पास सुनने का? तो किसी और को भी सी ऑफ करने जाना है? गाइस, मैं आई जस्ट गो आउट फॉर अ क्विक स्मोक, यू गाइस टॉक। समीर, तुम समझने की कोशिश करो, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं लड़की हूँ, I have to balance out things। हाँ, मैं भी बैलेंस आउट ही कर रहा था, इसलिए मैं तुमको कह रहा था कि थोड़ा रुक जाओ, मेरा प्रमोशन हो जाने दो, फिर मिल लूंगा तुम्हारे डैड से। मगर लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ आऊंगा ताकि तुम्हारे डैड को जवाब दे सकूं। हाँ, तब तक चाहो तो तुम रजत के साथ घूमने का प्लान बना सकती हो, मगर 2 दिन रुक जाओ। 2 दिन तक उसे हाँ मत बोलना, मैं वापस आऊंगा पक्का। ओहो, येलो कलर की शर्ट, मुझे ने बोला ना ये कलर। करेक्ट। प्रमोशन अनाउंस होने आज, मिठाई तैयार रखियो। फिंगर्स क्रॉस यार। All set, all the best। अरे अजय, आ गया तू? कमाल है। क्या मंगाया था तूने बिल्लू भाई से? काय? बता ना मुझे। बता दो। पहले ये बता, अगर मैं रास्ते में पकड़ा जाता तो? अबे पकड़ा तो नहीं गया ना। और ये बता, कौन सा प्लान अच्छा लगा बिल्लू भाई का? कौन से कीचड़ में फंसा रहा था? पैसों के लिए मर्डर करूंगा मैं। नहीं तो करके शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता मैं शॉर्टकट से मैं पुलिस के पास जाऊँ। दोस्तों तेरा यार ऐसा करेंगे। सर, मेरे सामने आपको बुलाया। सो गुड टू सी। मिलता हूँ। Come in. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Come in, come in, come in. Aren't you early today? सर? Oh हाँ, your dad is not well. अब कैसे हैं तुम्हारे डैड? वेल ही इज डूइंग बेटर सर। इनफैक्ट अब तो सुबह जॉगिंग पे भी जाना शुरू कर दिया। हाँ। और तुमने कितना अपना स्टार्टअप इस कंपनी में जमाना शुरू कर दिया है? सॉरी, स्टार्टअप के लिए कितने क्लाइंट्स तोड़े तुमने हमारे कंपनी से? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। अब सिर्फ तुम मेरी बात सुनोगे। गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ। गेट आउट फ्रॉम हियर। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। इनफ। जिस कंपनी का खाते हो उसी में छेद करते हो।
थैंक गॉड मुझे तुम्हारी सारी फाइल्स मिल गई थी, वो भी वक्त पर, वरना तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुमने। गेट आउट फ्रॉम हियर। इस कंपनी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। आउट नाउ। डैम इट। गौतम। हाँ क्या हुआ? तूने किया ना ऐसा? क्या? क्लाइंट लिस्ट मैंने मांगी थी या तूने दी थी? मैंने कहा दी थी। हाय एवरीवन। हेलो हेलो। मुझे मालूम है कि आप सभी को आज के दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। सबने अपना अपना रिजल्ट बेस्ट किया है, पर जिसका प्रमोशन हुआ है हमारी कंपनी के उस नए जोनल हेड का नाम है, गेस कीजिए क्या नाम है? सोचिए सोचिए। चलिए मैं ही बताता हूं। उसका नाम है प्रियंका खुराना। तुम करते क्या कर सकते हो? प्रमोशन तुझे ही मिलना है, लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ आऊंगा ताकि तुम्हारे डैड को जवाब दे। अच्छा लगेगा ना। उसका नाम है प्रियंका खुराना। अरे खा लीजिए थोड़ा सा। सभी अंदर आने से पहले परमिशन ली जाती है। तुम्हारा अंदर आने से पहले परमिशन ली जाती है। तूने ली थी परमिशन मेरे से ओवर टाइम कराने से पहले? इन टाइम पंच कराते और टाइम कौन पंच करेगा? तेरा बाप। माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज पे मत जा, मेरी बॉडी लैंग्वेज खराब हो रही है। कमर टूट जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद 4 साल वहां घिसना पड़ता है। अनगिनत किताबें, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इक्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, थीटा पीटा कर मुश्किल से हम इंजीनियर बनते हैं और तुम हमसे मार्केटिंग कराते हो, प्रोडक्ट बिकवाते हो। तेरे टेंडर भरना मेरा काम नहीं है, मैंने फिर भी भरे और तुझे ऑर्डर मैंने दिलवाए अपनी मेहनत और अकल से। दिन रात एक कर दिया, अपना घर बार भूल गया, पर्सनल प्रॉब्लम भूल गया, और तूने प्रमोशन किसको दिया? अपनी इस लौंडिया को। What the hell, समीर? तुम चुप हो जाओ, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मेकअप करने लायक नहीं रहेगी। समीर ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? मैं बदतमीजी तू लड्डू खाते को लड्डू खाना है ना, बदतमीजी। This is too much. Too much नहीं, मैं अभी तेरी मच कर दूंगा। Too much। मुझे प्रमोशन इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि मेरी कोई माँ बीमार पड़ी है गाँव में। मुझे प्रमोशन चाहिए था क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ, और ये तू अच्छे से जानता है और तू भी जानती है। Get out. इसी वक्त निकल जाओ ऑफिस से। जैसे तूने इसको प्रमोशन दिया ना, तू भी ऐसे ही चाट के इस कुर्सी पे बैठा है। तू नहीं निकाल रहा है मुझे, मैं छोड़ रहा हूँ तेरी नौकरी। ये समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे को? और आवाज मत निकाल। Get out. Get out. Get out. चलेगा साला। Don't touch me. तू चुप हो। नजरें नीचे, नजरें नीचे। वापस आना नहीं सो। तूने भी बहुत मेहनत की। नमस्कार भाऊ, मैं क्या बोल रहा था, अभी ये पंडाल का काम तो पूरा हो गया ना? हाँ। वो आपसे जो पैसे की बात हुई थी। अरे यार तुम्हारे पैसे ना, एक मिनट, तुम्हारे पैसे ये तुम्हारे पैसे। ये क्या है भाऊ? 300 रुपए पर डे के हिसाब से 7 दिन में 1 दिन तेरा खाड़ा है। नहीं भाऊ, मैं इन पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसों की बात हुई 30 लाख भाऊ, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी इस साल पप्पा के मंडल में बहुत खर्चा होगा, अगले साल देखें। ए पेदरू, जोरा काट चलो ना, खाना नहीं खाया तूने? भाऊ मैंने बहुत भरोसा किया आप पे भाऊ, मैंने 1.5 लाख का टोकन दे दिया ऑफिस के लिए भाऊ, नौकरी छोड़ दी आपके भरोसे पे। अब बोलेगा मेरे पर भरोसा रख के ही पैदा हुआ था तू। जा निकल, बहुत काम है मुझे। वो पंडल वाले को फोन कर, जल्दी बुला उसको। ये ठीक नहीं है भाऊ। आंखें देखा इधर, इधर ही विसर्जन कर दूंगा तेरा खड़े खड़े विदाउट वाटर, समझा ना? निकल इसको, थोड़ा सा आसरा कह दिया तो अंदर ही घुस रहा है तू। कभी खुद के हाथों से पैसा कमाया तूने? ये जांघें टूट जाती है, जांघें, समझा? जिंदगी जब उठा के पटकती है ना, तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है,
और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था मेरे और समीर के साथ। सारी उम्मीदें, सारे सपने उस एक दिन में बिखर गए थे। देखिए कि बारातियों का जो स्वागत है पान पराग से हो। लीजिए, अजय भी आ गया। आओ अजय, आजा बेटा, चेयर ले ले। बेटा अजय बैठो। हाँ ये देखो बेटा, राधिका। राधिका नहीं जी, गीतिका। ओह अच्छा, गीतिका। ओ नाम ना याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, ये मेरा बेटा है, 12th में है, इंजीनियरिंग करना चाहता है। ओहो, आई एम सो सॉरी। बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये भी इंजीनियर है। क्या पूछना है? कुछ पूछना नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता है चीजों के बारे में। क्या पूछोगे? क्या हुआ क्या? कैसी बातें कर रहे हो अजय? कुछ नहीं, कैसी बातें कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। सर शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और किस्मत से नाकारा हूँ। आज मुझे मेरी इकलौती नौकरी से भी निकाल दिया गया क्योंकि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करने का प्लानिंग कर रहा था। पकड़ा गया। अब स्टार्टअप भी नहीं है क्योंकि जो स्टार्टअप के लिए जो आदमी मुझे पैसे देने वाला था उसने एकदम बेइज्जत करके मुझे निकाल दिया। तो ना नौकरी है ना स्टार्टअप है। हाँ एक लोन है हमारे सर पे 16 लाख का, एजुकेशनल लोन है जो हम चुका नहीं पा रहे। उसकी वजह से मेरे पिताजी मुझे बहुत ताने मार रहे। मेरे पापा इसीलिए मेरी शादी कराना चाहते हैं ताकि दहेज के पैसों से लोन। अच्छा मम्मी, आपने वो कंगन जो दिए थे बहू के लिए, मुझे बेचने पड़े। वो टोकन अमाउंट देना था मुझे मेरे ऑफिस के लिए। तो जी मैं बिल्कुल कंगला हूँ इस टाइम, एकदम कंगला हूँ। देखिए ये सारी बातें सुन के आप फिर भी इसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और अपनी बेटी को मेरी पत्नी बनाना चाहते हैं, तो मुझे आपकी इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं डाउट था। बस रहने दीजिए। क्या गलत कहा इसने? अच्छा है बल्कि सच बोल दिया, धोखा नहीं दिया। आप तो शायद हमें धोखे में रखकर दहेज भी ले लेते। चलो कहाँ ले आए आप भी हमें यहाँ रिश्ता जोड़ने। अरे ये अपनी लड़की भूल गए यहाँ पे। मम्मी इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ कि रात को कैसे रहेगी अकेली। आंटी मैं आ रहा हूँ। उठ जा, ये दरवाजा है, निकल जा, घर से जा, हमेशा हमेशा के लिए जा। दोबारा इस घर में शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है तुझे। जा, बेसिकली तेरी हैं? तंग करता रहा जिंदगी भर मुझे। आज परायों के सामने बेइज्जती कर दी, उनसे मिलके टैग लेने वाला दरिंदा बना दिया मुझे। यही कसर रह गई थी ना? क्यों आया था यहाँ पर इस बार? हर मर जाता नहीं कि डूब मरता के ट्रेन के नीचे आ बीच में नहीं पड़ोगी। मैं कह रहा हूं दोनों मिलकर इस घर में ऐश करो। मैं चला जाता हूं घर छोड़ के, मना मुंह देखना मेरा। चलो 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 चलो, जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में। और सामान इसके बाहर से फेंक दो, अंदर नहीं घुस के जाना। मजा लग गई, मजा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। एक झटके में साली दुनिया इतनी आगे निकल गई यार, हम क्यों पीछे रह गए यार? कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा? है कोई? साले सब कैपिटलिस्ट है यार यहाँ पे। साले सब जिसकी जेब गरम है ना उसके भी आगे पीछे घूमते हैं साले। जेब गरम करने के लिए फिर इतनी मेहनत करेंगे। कितनी मेहनत की है यार। और यार मैं तो जिस लड़की से प्यार करता हूँ मैं तो उसके लिए लायक नहीं बन पाया। सब वर्थलेस है, लूजर्स है यार, सब लूजर्स है। मैंने तो अपनी माँ से वादा किया था कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको सुख दूंगा, आपका ध्यान रखूंगा। क्या ध्यान रखूंगा यार, मैं साला अपने खुद का नहीं ध्यान रख पाया यार। और सही तो कहता है यार मेरा बाप, नकारा हूं मैं साला, हर काम में तो नकारा हूं यार मैं।
की बेइज्जती की, माँ का दिल दुखाया। मर जाते हैं यार समीर, मर जाते हैं। मेरे को पता है, मैं खुद सोच रहा था इस बारे में, लेकिन अभी तू साथ है ना, तो मेरी हिम्मत बंधी रहेगी। तू सही कह रहा है यार, मर जाते हैं। कूदा क्यों नहीं तू? भी तो नहीं कूदा। तुम दोनों कूद ना पाओगे। अरे मुड़ो मत, कंसंट्रेशन टूट जाएगा यार। देखो अगली ट्रेन आने वाली है, वैसे ये भी निकल जाएगी जैसे पिछली 5 निकल गई। सुन बे, तुझे बीच में बोलने को किसने बोला? बीच में काम है तो 4 फीट दूर बैठा हूँ। बीच में बोल तो रही हो, तुम खुद क्यों नहीं कूद जाते? Well, I have rejected this idea long back. और सुनो, खुदकुशी करने के ना 2 ही कारण होते हैं, एक नौकरी और दूसरी छोकरी। तुम्हारा कौन सा वाला है? सुन बे वो सस्ते नवाज, तुझे क्या है बे? मुझे क्या है, आइडिया दे रहा हूँ। बहुत सालों पहले ना मैं भी नौकरी तलाश करने आया था, नहीं मिली तो सोचा यहीं पूछ के मैंने फिर अपना बिजनेस खोला। 5 से 6 लाख रुपए का सालाना टर्नओवर है, you know, 40 to 50,000 रुपीस पर मंथ। और वो भी बिना GST के। चलो अब हम निकलना है, हमारे धंधे का टाइम हो गया। उस भिखारी की बात सुन के बचा कुचा नशा भी उतर गया, और जब नशा उतरा तो हम ब्रिज से उतर गए। उस वक्त हमारे दिमाग में जो चल रहा था ना, उसे सोच के अब हंसी आती है। यार मैं सोच रहा था क्यों बिना बात का इतना हंगामा करना है यार। यहाँ मरेंगे, साला अखबार में फोटो छपेगी, न्यूज एंकर आएंगे, चिल्लाएंगे चैनलों पे, क्यों करना है यार ये सब। मैं तो कह रहा हूँ एक काम करते हैं, कहीं दूर चलते हैं, आराम से सुकून में सुनसान में मरेंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, लोगों को लगेगा भाग गए तुम। करेक्ट, अच्छा प्लान है। और जब कल मर ही रहे हैं तो क्यों ना 8 बजे मरे सुबह। लेकिन 8 ही क्यों यार? वो गुरुजी कह रहे थे कि इस हफ्ते जो भी नया काम शुरू करो सुबह 8 बजे शुरू करो, अच्छा मुहूर्त है। अबे कैसी बातें कर रहा है, निकल अपने गुरुजी की धोती से बाहर यार। तेरी शादी थोड़ी ना हो रही है शिल्पा से जो मुहूर्त के पीछे पड़ा हुआ है। शादी की बात नहीं है यार, एक बार जरा सोचना, अच्छे मुहूर्त में मरेंगे तो हो सकता है अगले जन्म में किसी टाटा बिरला के घर में पैदा हो जाए, वरना यही फटीचर जिंदगी मिलेगी यार दोबारा। बात तो सही कह रहा है। कहाँ चले? तो अब हमारे पास था मरने का एक मुहूर्त, एक जहर की पुड़िया और एक दिशाहीन सफर जो सुबह 8 बजे जाकर खत्म हो जाना था। लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि आगे हमारे साथ जो होने वाला था वो हमें हिलाकर रख देगा। This is my seat. Okay. Out. टिकट अरे मैं टिकट के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा कर लो, खड़ा हूँ मैं। निकल गई। में गिर रही है, देख मेरी है, ले लो। गंदा चेक कर लो। ये तो अपने पास रख।
अरे भाई परदेश का मामला है, एक बार फिर सोच ले। अरे अब आप समझ नहीं रही हो, यहाँ खेती बेती में कुछ नहीं रखा है। मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल ही जाएगी और मैं आपको पैसे भेजता रहूँगा। अच्छा भाई ख्याल रखियो। खुदा हाफिज। चलो बाबा क्या सोच रहा हो? चलो खैरियत। अरे चलो यार, यहाँ आखिरी टेम्पो है, कहाँ चल रहे हैं? खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? अरे इतनी ठंडे पड़ रही है, सिकुड़ के छू आरा हो जाओगे, जल्दी करो ये। अरे चलो चलो चलो, अरे बहुत जगह, अरे चलो चलो, अरे अभी चली गाड़ी और चली अपनी सवारी। बाबा बाबा अरे 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 ये भोपाल के स्टैंड बहुत दौड़ा दिया, इसका पेट खराब है। चलो अरे बबन, ए बबन, अबे आज भी पैदल जा रही है? आजा टेम्पो में बैठ जा। अरे आजा, इससे पैसे कौन मांग रही है? आजा 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 आजा, आ बेटा। अरे जगह बना जरा, 2 गिरो बेटा भाई को। आ गया आखिरी बात, सलामत छोड़। अरे 20 रुपए निकालो मियाँ। समीर समीर, रुपए निकालो। जी पैसे तो नहीं है, जेबें कट गई कि घर से ही नंगे चले थे? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए उस्ताद जी। पहले बताना था कि टेम्पू पानी से नहीं चल लिया, डीजल से चल लिया और दिल जल लिया है। वो दरअसल आपने इतनी जल्दी में बिठा लिया कि कुछ। वाह मियाँ, मैं आपसे जल्दी में कहूँ कि मर जाओ तो जल्दी में निकल लोगे हैं? अरे देख के बैठना चाहिए। शकील से तो पढ़े लिखे लग रहा। जी मैं भी। अच्छा चलो जाओ जाओ जाओ, छोड़े 20 रुपए। 20 रुपए की हमारे लिए मुगफिरत की दुआ कर लीजिएगा। निकलो। थैंक यू, सॉरी। तो सोता ही रहेगा क्या? तू भी निकल ले। खाने के पैसे हैं कि भूखे ही फिर रहा हो? सुनो भाई, ये लो, कुछ खा ले। जिंदगी में कोई पहली बार मिला जो बिना किसी मतलब के पैसे दे गया। मगर हमने क्यों ले लिया? अरे भाई 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 मजा आ गया यार। पता है मुंबई में ना आधी बाल्टी से नहाते नहाते जिंदगी निकल गई। मजा आ गया। अब बहुत भूख लगी। तू यार अलग ही मस्ती के मोड में। हम यहाँ मरने आए कि पिकनिक बनाने आए?
कभी नहा लेते हैं, कभी खा लेते हैं, कभी मुँह लेते हैं। अरे यार तो भूख से मरने की बात थोड़ी ना हुई थी। 20 रुपए हमारे पास, किसी को दान कर जाते हैं। अरे हाँ, वो तेल बदल लो यार, इससे क्यों मगजमारी कर रहे हो बेवजह में तुम भी यार। कितने का बॉस एक प्लेट? 20 रुपए की है। 20 रुपए एक दे दो। बंदे तो 2 लग रही हो मियाँ। हाँ लेकिन रुपए 20 ही। ये लीजिए मियाँ, 20 रुपए की दवा दे देना। जो मरे भूखा उसे घर में सूखा। लीजिए लीजिए, खाइए खाइए खाइए। अरे यार दिल बदल ले भाई, अजीब आदमी है। ओह पार्टी तो यहीं बैठी है, उतरो। तो इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है। इरशाद बोलो। जी भाई। अपना इरशाद साथ लिए घूमते हैं, किसी के मोहताज नहीं है। तो अर्ज किया है कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, आए हैं लेने 3 जाएंगे 4 बनके। लेकिन भाई हम तो 5 हो गए। अबे मैथमेटिक्स मत घुसा शायरी में, और शायरी में 19-20 तो चलता है। तो हाँ, सलामतपुर आपका खैर मकदम कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सबसे आगे के डब्बे में बैठे थे क्या आप हमसे ही बात कर रहे हैं? और क्या मौसम गुल से कह रहा हूँ? शेर से ही आ रहे हो ना? हाँ क्यों? अब क्यों का जवाब तो अल्लाह में ये जानता है। अपन तो बस इतना जानते हैं कि शेर से आ रहे हो और घड़ी 2 घड़ी के मेहमान हो। ये आपको कैसे मालूम? वो अपन को तो ये भी पता है कि कटप्पा खाने बाहुबली को कैसे मारा। अब तुम तो हाँ अपने मेहमान हो तो खातिरदारी पूरी होगी। और पूरन इनको खिला दो चूरन, और सारा हिसाब अपने खाते में लिख लो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हो क्या रहा है ये? ओखा समझने की इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? वो बलवाई कह रहा था शादी में 2 लौंडे आएंगे शहर से, उनको ले आना। तो ये रहे लौंडे, वो रही शादी, और ये आ गए हम लेने। चलो यार ये अजीब ही आदमी है, छोड़ना, अपना मुहूर्त जा रहा है। और मुहूर्त तो हाँ शाम का सेट हो गया है, तब तक के यही फसक्का मार के बैठे रहोगे। उधर मेहंदी की रस्म शुरू हो गया, जल्दी चलो। अबे चलो, नहीं तो लौंडे गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ चलो। अबे क्या चीज है यार ये, छोड़ना इसके लफड़े में। नहीं क्या हो रहा है ये ना, हमें कुछ और समझ रहा है। ठीक है अभी चलते हैं, वहां से कहीं इधर उधर हो जाएंगे, वरना ऐसे ही बोलता रहे। यार क्यों जबरदस्ती? ये चल वरना। हाँ चलिए चलिए चलिए। संभाल के उठाना। और एक बात बताएं, अपन की गाड़ी हवाई जहाज के डीजल पे चलती है, जरा सीट बेल्ट बांध लियो। और इरशाद लौंडे शहर से नंगे पता नहीं आ गए हैं, सर्दी लग जाएगी, जैकेट दे देना। अरे हाँ साहब, अरे माफ करो, जान दो। ये हमारे गांव के प्रोफेसर खां हैं, ज्यादा पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए, इन्हें खुद नहीं पता कितना पढ़ लिए। अब पता नहीं पागल हैं या पागल बना रहे हैं, ये तो पता नहीं। चलो आ जाओ। और जिंदगी से बात की, कश लिया और चल दिया, जिंदगी के धुओं को ठल्ला समझ लिया। अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, अरे चलो रे, अरे जल्दी आ जाओ। आज आखिरी दिन है और ये यहाँ आगे लौटा भी नहीं है। 10,000 रुपए नहीं लौटा पाए। असली सुसाइड क्या होती है उस दिन अपनी आंखों से देखकर हम डर गए थे। उस किसान का दर्द, उसकी तकलीफ शायद हम समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम तो दारू पीकर मुहूर्त निकालकर सुसाइड करने चले थे। उस लटकती हुई लाश को देखकर हमारे अंदर कुछ चुप गया था, कुछ अटक सा गया था। क्यों का पठान, बताओ कितनी आसान हो गई है किसान की मौत। सिर्फ 10,000 के लिए ये डाला फंदा, ये छोड़ी जमीन और ये जा वो जा। वेलकम टू कर्जापुर। Alarmingly, on an average, 8 farmers have committed suicide in the state every day in the last 4 years. And that is You okay, बेटा? फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या होता तो शायद आजादी के बाद से लग ही नहीं रहा है। कितनी बार मिला चुकी हूँ। आप कुछ पता करेंगे या यूं ही बैठे रहेंगे?
शहजादे सलीम को कोई फिक्र नहीं है, और माँ जोधा जो हैं पैर में करंट लेके घूम रही। परेशान होने की जरूरत नहीं, आ जाएगा। खाना लगाओ, अरे खाना लगाओ, तुम भी खाओ, बहुत देर हो गई है। चलो चलो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, आ जाएगा। लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए तो इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो अब गांव वालों को ये तो पता चल ही चुका था कि हम बलवाई के दोस्त तो नहीं थे, और हमने उन्हें अपनी पूरी कहानी भी बता दी थी। ये बोल रही है इनके हाथों से खाने की प्लेट छीन ली, और तो और कुर्सी से भी उठा दिया। हुआ तो था ही। ये सही रही खां, आखिरी हित की तरह जानू पे निकले। मौत भी मैं शायर आना चाह रहा हूँ। अबे मरने का भी कोई मुहूर्त निकलवाता है? जीने की औकात नहीं है, मरने चले फकट्टे शहनशाह। देखो मियाँ, हमारे गांव का एक उसूल है, बुलाए गए मेहमानों की तो हम खातिरदारी करते हैं, और बिन बुलाए मेहमानों की डबल खातिरदारी करते हैं। तो जब तक इस गांव में हो, हमारे मेहमान बन के रहो। ऐसा है बलवाई, तुम तो संभालो हलवाई, इन्हें अपन संभाल लेंगे। अरे भाई, आगे का क्या प्रोग्राम है यार? कुछ सोचे? सोच रहे हैं कि यहीं रुक जाएं, मतलब अगर आपकी इजाजत हो तो। सवाल ये फड़फड़ा रहा है कि करोगे क्या? कुछ भी काम कर लेंगे अपन। यहाँ देखिए, आपने कपड़े तो दे दिए हैं, तो कैसा भी काम चलेगा, कोई भी छोटा मोटा काम। कुछ भी कर लोगे हैं? वे काम तो कर लोगे, लेकिन रहोगे कहाँ? खाओगे क्या है? ऐसा ख्याल दिमाग में लाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लो। पप्पन खा के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले खड़े हैं, बस दादी को संभाल लियो। अरे गुसलखाने में टिका दे इनको, या आंगन में खोद के सुला दे। पप्पन भाई, अरे आ जाओ, कंगा कर जाओ, जल्दी आ जाओ यार। अरे क्या मुसीबत है यार, कंगा भी नहीं करने दे। ओह, ऐसे क्या घूर रहे हो? मूछे खुद की है पर्सनल। शक्ल से तो कमबख्त डकैत लगते हैं, सारा माल लेके उड़ जाएंगे। तेरे पास कौन सा कारू का खजाना छिपा है जो लूट के ले जाएंगे? नोटबंदी में 500-500 रुपए के 3 नोट निकले थे इसके पास, वो भी किसी काम के नहीं, इतनी देर से निकाले। तुझे बताया तो था अपन के दोस्त थे, शहर से आए हैं। देखो खा, दादी की बात का बुरा ना मानना, क्या है ना, इसके दिमाग के कार्बेटर में कचरा आ गया है, इसलिए मिसिंग करती रहती है। तेरा बाप आया था रात को, कह रहा था कि अम्मा बहुत रोती है, उसे यहीं बुला लो, समझे? आपके माँ बाप कहीं बाहर रहते हैं? तो नहीं खा, अपन के अब्बा थे किसान, कर्जे के बोझ से लद लिए, घर में भुखमरी छा गई, अपन पटरियों पे आ गए और जिंदगी ट्रैक से उतर गई। तो हाँ, ऐसे ही एक दिन अब्बा अम्मी के पास यूं ही मूड में आए और कहने लगे, डार्लिंग लेट्स हैंग टिल डेथ। पूरे पेड़ देख रहे हो ना सामने, दोनों उस पे लटक लिए और अपन दादी की गोद में टपक लिए। तो हाँ, उस दिन के बाद से दादी के एक हाथ में पानदान और दूसरे हाथ में पूरा खानदान, यानी कि अपन यानी कि पप्पन। तो चूंकि दादी थोड़ी टेम्पर्ड है, इसलिए थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, दिल पे मत लेना। तो ऐसे दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? मौत की तो हाँ यही तासीर होती है, महंगाई की चाबुक से जरूरतों की खाल उधर जाती है, और मरने में लगता ही क्या है, घंटा। अरे घंटा भर से बातें कर रहा है? इनको गाना ही सुना दे। तुझे सुनना होगा गाना, इनके नाम पे बिल फाड़ रही है, कौन सा सुनाऊं? अरे तुझे तो जैसे 656 गाने आते हैं, कोई तो सुना दे। तो तेरा फेवरेट ही सुना दूं डार्लिंग? हाँ सुना दे, सुना दे। आसमां पे है सितारे और यहाँ पे तुम, ताली बजाओ। आसमां पे है सितारे और यहाँ पे तुम, वो यहाँ पे तुम यहाँ पे कर रहे हुस्न से क्यों जले जा रही हो गए? ऐसा क्या कर लिया कि मुंह छुपाना पड़ रहा है? अच्छा पपन भैया, ये जो दादी रात को कह रही थी, हम क्या सच में डकैत लगते हैं क्या शक्ल से? अरे हाँ, दादी तो अपन को भी डकैत समझ लेती है, उसकी बातों में मत आ जाना, दिमाग की वायर खसक गई है उसकी। चलो बेटा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, सच बताएं, हमारी दादी है बहुत प्यारी। एक बात बताओ, अपन का गाना कैसा लगता है? भन्नाट गाते हैं ना? नहीं, बहुत बढ़िया गाता है। कभी बम्बई जाने का नहीं सोचा? अरे सोचा, अपन तो निकल लिए थे बम्बई, एक तरफ बंदों का समंदर, एक तरफ पानी का समंदर, और वहीं हो रहा था मत कलंदर। और ऊपर से तुर रही है कि यार खाको कोई पहचान भाई। अपन तो वहां से पिन्ना आगे भाग लिए। तो भाई चूड़ी नहीं है, मेरा दिल है, और ये जो आ गई यही अपनी मंजिल है। भाई पप्पन खा, एक बात हजम नहीं हो रही,
गांव के लौंडे कमाने शहर की तरफ भाग रहे हैं और ये शहर से गांव में। शेर की क्या बात करती किशन खां, शेर तो चिलम हुए पड़े हैं, चिलम। गाड़ियों और फैक्ट्रियां धुएं के फुक्के छोड़े जा रही हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया। और भीड़ इतनी कि अपने खुजाओ तो दूसरे वाला कह रहा कि भाई मेरे क्यों खुजा रिया। किशन खां, ये लौंडे ना एकदम नीट क्लीन साफ सफाफ खुर्रम खुददार लौंडे हैं। मैंने कही भाई खाना अपन क्या खा लियो, तो लगी कहन हमारे क्या हाथ पेट टूट गए हैं, कमांगे खाएंगे। मैं कहा फिर तो एक ही आदमी हेल्प यू एंड दैट इज यू। हाँ तो हाँ, क्या क्या कर सकते हो? अरे ये तो पूछो ही मत, ये तो इतने टैलेंटेड हैं कि गीले कपड़े से बिजली के नंगे तार साफ कर सकते हैं। अपन सर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम है। और जोर लगाओ। हाँ, दम थोड़ा कम लग रही है। हाँ। ये शहर के हाथ हैं, नरम और नाजुक। ये काम डाउन है, या करारा नहीं, मुलायम हाथ लगाना पड़ेगा। हाँ। यही काम दिख रहा है मुझे तुम्हारा लायक। पढ़े लिखे तो हो तुम दोनों, तो हिसाब किताब भी देख लेना है? दिन का 120 रुपया मिलेगा भाई, दिहाड़ी का यही भाव चल रहा है इधर। तो जो अपन ये रिश्ता पक्का समझे, मतलब कब से शुरू करना है? अरे रिश्ता बन गया तो अभी से शुरू कर दो। चलो गट्टा, तुम दोनों इसके साथ जाकर खेत के लिए सामान ले आओ और दुकान भी देख लेना। हम जरा भोपाल में हकीम साहब के यहाँ होके आते हैं, कल रात से पेट में एसटीडी चल रही है। एसटीडी बोला। अरे एसटीडी मतलब जलन, वो खट्टी डकारों वाली। एसिडिटी। एसटीडी हो गया। अलग है, सही है जगह। अरे दुबी जी, ये लो दुबी जी, ये सारा सामान दे दीजिए। दुबी जी ये सामान दे दो फटाफट। तेरा जहाज छूट गया, फटाफट बतौले। जी बाबू, ये ले गट्टे भैया का सामान ले लो फटाफट। अबे बंटी, सवेरे से एक ही काम के पीछे हाथ धो के पड़ा है, दूसरे की बारी कब आएगी? एक सपेटा मार के खेतन में डाल दूं तेरा मैं। फटाफट हाथ चला। ये साबुत ज्यादा नहीं लग रहा। लो भाई पकड़ो। 450 रुपये। हाँ कितना? MRP तो कम कर। 450 कैसे हो गए? क्या? सरकार सब्सिडी देती है किसानों को, MRP से ऊपर कैसे बेच रहे हैं आप? नहीं, अभी काम पे लगे, पप्पन भाई के दोस्त हैं। 2 रुपए की भीख, 5 रुपए की सीख सरकार देती होगी अपने गाँव में। देने का तो यही दाम है, देना हो तो लो, ये तो सामान ही रख दो। चलो रख दे सामान, नहीं चाहिए। नहीं, एक काम करते हैं ना, आप इसका पक्का बिल दे दो हमें। पक्का बिल ले लेते हैं। पक्का? इसे आंच में सेक दूं तब भी तो उसमें यही लिखा होगा। सुनिए मैं बताता हूँ, बिल पे ना एक नंबर होता है और दुकान का नाम छपा होना चाहिए, सरकार ये कहती है। करेक्ट, वो बिल निकालिए। सरकार का पाठ पड़ा, हम ही तो बड़ी सिखा रही है। जरूरत लग रही। पैसे दो, मिले जा रही है। किसके साथ जा रही है? सहेलियों के साथ। तुम पैसे दो ना, छोड़ो बैठे रहो, मैं खुद ही ले लेती हूँ गले से। अरे सोच समझ के निकालियो। अब मैं इसकी नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो उस कंपनी है। अरे तुम तो वही हो ना जो बल्लू भैया की शादी में थे? जी। आई बाबू देखो जैसे कैसे शर्मा रहा है, जैसे दुल्हन तो यही हो। कहीं नहीं जी। कहाँ? घर। यहाँ मेला देखने के लिए रुके हो? अच्छा, मेला भी है? हाँ देखो, हमारे यहाँ का बड़ा शानदार मेला होता है, देखो। तुझे देर ना हो रही, मेरे जा रही। अच्छा बाबू, टाटा। टाइम से ही हो। हाँ भाई, क्या कह रही हो? हम कह रहे थे जो पक्का बिल है जिसमें दुकान का। दे दे, कितने? 450 दे दे। बाद में बात करते हैं आराम से आके इसके बारे में। अरे यार बिल तो एक मुझे बहुत जरूरी काम याद आया। गट्टे पूरे पैसे दे। समझ रहा हूँ क्या काम याद आया। ये खत्म नहीं हुआ है अभी। चलना चल। अच्छा बिल रहा है। चल। डर गए। ईमान से बताओ मियां, क्या खुराफात चल रही है? अरे वो दूबे जी की लड़की इशारा कर गई ना जनाब को, तो वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। गुल बदन बुला गई तो जाना तो पड़ेगा। बिल्कुल लगा के यार। 1 2 3 चेक, 1 2 3 चेक। हाँ तो साहिबान, कदरदान, मेहरबान, पानदान, जुएदान, इज्जतदान। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, एक ही हाथ में पत्ता पार देखिए, और हाँ मेरी हसीना का वार देखिए। ना 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 ना, यहाँ नहीं। मेले में घूमने के तेरे पास पैसे,
हैं? और बैंक का पैसा देने में तेरी मैया मर रही है। बाबूजी बच्ची जिद कर रही थी तो मैं ले आया। आइसक्रीम तक के पैसे नहीं थे, मेरे को वहाँ लाया था। रामदास काका ये आइसक्रीम खाना चाह रही थी, मैं पैसे नहीं थे, पैसे मेरे को वहाँ लाया। सुनो ना, ये बच्ची कोने में लेके जा। चल आंटी को, तेरी आंटी में क्या? बॉस क्या कर रहे हैं आप? ये बैंक से पैसा लिया है और अब पैसा नहीं दे रही है। हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मारेंगे उसे इतनी बुरी तरीके से। ओ पहलवान, क्या बहुत हाथ पैर मचल रहा है? कायदा कानून है कि नहीं है? हमको कानून बताएगा। चल तेरी तो तुम नहीं मानेगा। पप्पा देखो वापस चले गए। हिमायती बन रहा है। 2 मिनट नहीं लगेंगे, कमर खोद के दर्द। एक हफ्ते के बाद फिर लौटूंगा। अगर तूने पैसा नहीं दिया तो तू जानता है पैसा कैसे निकाला जाता है। अरे उस्ताद माफ करो ना, मामले को रफा करो। समझ लेंगे। अरे जाओ समझ लेंगे। जाओ गुंडे साले। ठीक है भाई, देखो बड़ी लकड़ी लेने को किसने किया था? बड़ी लकड़ी कब लाठी बन के खुद पे चल जाए पता नहीं चलता। दरवाजा नहीं खोल रहे। क्या कर रही है? इसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। पीछे कोई दरवाजा है? पीछे का दरवाजा है? इस तरफ से तोड़ के देखो ना। अजय, ये फांसी लगा रहा है, दरवाजा तोड़। पानी पी। ठीक है। क्या कर रही थी आप? ओह, पागल हो गया क्या रामदास? और फंदा लगा के तू तो निकल लेगा, पर इनका क्या होगा सोचा है? अरे वैसे भी इनका क्या हो रहा है? एक मुट्ठी गेहूं देखता हूं तो मन भर सोना सा नजर आता। खेती है नहीं, फसल है नहीं, अरे किस बात के किसान है? हर रोज जागते तो दिन पास से खड़ा हो जाता है कि आज भी रोटी नहीं मिलेगी। दिन बीतते जा रहे हैं और उम्मीद छोटी होती जा रही। बस एक दूसरे की शक्ल देख के जी रहे। एक निवाला खाने के लिए 100 करवटें जागनी पड़ती है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि पेट में एक दाना पड़ जाए। इस कर्जे ने पेट के तलिए काट के रख दिया बाबूजी। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? है क्या फायदा? इसके हर हिस्से में मौत लिखी है। बाबा आप मत रो, मुझे भूख नहीं लगी, मैं सो जाऊंगी। काका मरने से कोई हल निकल गया है। अरे मेरे मरने से कोई इनको तरस खा के खाना तो दे देगा। मैं तो रोज बच्चा नहीं देख सकता। ऐसे मत बोलिए, आपके बगैर हम नहीं जी पाएंगे। भले ही आपके साथ भूखे ही क्यों ना मर जाए। देखिए जनाब, मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं,
लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जब रुपया लिया है तो वापस तो करना ही पड़ेगा ना। तो वापस देने से मना थोड़ी ना कर रहे हैं सर, कोई मजबूरी होगी ना कि वो नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए जनाब, हमारी भी तो कोई मजबूरी है ना, हमें ये बैंक भी तो चलाना है ना। सर, किसान सुसाइड कर रहा है, हर हफ्ते खबर आ रही है, लोग अपनी जाने दे रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैं तो उनसे नहीं कह रहा ना कि सुसाइड कर ली, वो कहते रहते कि फसलें खराब हो रही हैं, मुनाफा नहीं हो रहा है, तो फिर कर्जा नहीं लेना चाहिए था ना। अब जब लिया है तो वापस तो करना ही पड़ेगा। बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो मना नहीं कर रहे कर्जा देने से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना आप उनसे इतना इनह्यूमन तरीके से बिहेव करें। अरे नहीं यार, आपको पता है आपके लोगों ने कितनी बुरी तरीके से मारा रामदास को वहां पे। देखिए जनाब, मैं आपसे बहुत शराफत से बात कर रहा हूँ। आप शराफत से बात नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे आप बात? मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। मैं तेज चला के आपके बैंक में आग लगा दूंगा। आप भी तो बात समझ रहे पजामे के अंदर ही रहो, हम भी यहाँ कोई पोतड़े पहन के नहीं खड़े हैं। पकड़ो इनको, बाहर निकालो। पहलवान हाथ लगा के दिखा, ऐसी जगह दबाऊंगा कि अटैक आ जाएगा। चल पीछे चलिए, निकले बाहर, निकले। हाँ, जा रहे हैं ज्यादा फनफनाओ मत। बाहर जाइए। तमीज से बात कर रहे हो, पहले बता रहा हूं। हाँ, तमीज से बात करें, बाहर जाइए। जा रहे हैं ज्यादा फनफनाओ मत। चलो। अब बताता हूँ गाँव वालों को कि मैं क्या। क्या बात करने आए थे यार हम यहाँ, और क्या बात हुई है? तो मुझे क्या बोल रहा है समीर? उसको देखना, अब ये क्या करेगा मालूम नहीं है ना। जो भी करेगा साला। अरे चल, बैठे बिठा उड़द पक गई भैंस की आंख। देखिए, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बैंक ने हमदर्दी का बर्ताव करके हमेशा आपकी मदद की, लेकिन आज ये दोनों और खास तौर से ये शहजादे बैंक में आकर हमको धमकी दी। अब बैंक ने तय किया है कि अगर 6 महीने के अंदर इन 55 किसानों ने अपना कर्जा ब्याज के साथ वापस नहीं किया तो बैंक आपकी जमीन पर क्लेम कर देगा। क्या मामला है? अरे किसने भेजा हमको मालूम नहीं। जो बात हुई थी हमारे बीच में हुई थी और हम लोग वहाँ बात करने गए थे, लड़ने नहीं गए थे। हम भी बात ही कर रहे हैं शहजादे साहब, बात ही कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अगर आप 1 सप्ताह में ये कर्जा वापस कर दें तो बैंक ब्याज माफ करने को तैयार है। ये ऐसे कैसे हो जाएगा? अब पिछले 6 महीने से अच्छी फसल हुई नहीं। अरे वो सब मैं नहीं जानता, मैं तो जाता हूँ। आप बैठिए साहब। देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि फसल तो अच्छी हुई नहीं, तो सब किसानों को नुकसान हुआ। हाँ, तो बैंक अपना नुकसान करा ले, बैंक अपना नुकसान करा ले। ये है ना आपकी मदद करने के लिए, इनकी मदद लीजिए, कर्जा चुकाइए। मैं चला। बात तो सुनिए मैनेजर साहब। क्या भाई अजय, किसने कहा था तुम दोनों को वहां जाकर लड़ने के लिए? हाँ बताओ तो। अरे किशन भाई, लड़ने नहीं गए थे, बात ही करने गए थे। और जितना सीधा दिख रहा है ना उतना ही कमीना आदमी है ये। तो बोल मत, तू वही है ना मेरी दुकान पे आया था, मुझसे बहस कर दिया था। ये आदमी है ही ऐसा, मैं बता रहा हूँ। इसने बैंक मैनेजर साहब ने जरूर गाली गुप्ता की होगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। सब ठीक ठाक चल रहा था कि नई मुसीबत कहाँ से खड़ी हो गई? अब इस बला से कैसे पीछा छुड़ाएंगे? सरपंच जी, कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। इसने अपने रिकवरी एजेंट भेजे थे और रामदास को मार रहे थे मेले में। अरे चुप कर, मारे थे रामदास को। अपन ये कैसे वाले जय गुरुड़ी आया गांव में, गांव का सत्यानाश करके रख दिया इन लोगों ने। अरे दुबे जी, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्यों भाई? देख भाई, मसला तो बिगड़ गया है। अपन यहाँ मसला हुआ है, लेकिन हम लोगों के पास 6 महीने भी तो है ना। अरे 6 महीने में क्या होगा? 6 महीने में खेती करेंगे, फसल उगाएंगे, कुछ तो होगा। खेती? अब तुझसे पूछ के खेती करेंगे? अरे खेती करना होता तो पहले ही कर लेते। सरपंच जी, ऐसे निराश होने से तो कुछ नहीं होगा। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान है। ये लड़ना आता है? एक खपच्ची सा बदन तेरा बड़ा फड़फड़ा रहा है, कुश्ती करवाऊं तेरी? अरे ऐसे लोग दोस्त कैसे आए गाँव में? पानी वाला रे। खेती करेगा तू? तूने आज तक एक पौधे में पानी भी दिया है कि आज डायरेक्ट किसान? अरे तो मैं अकेले थोड़ी ना करूंगा यार खेती, सब लोग करेंगे ना। और इंसान सब कुछ सीख के पैदा होता है क्या? इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता यार? बहुत कुछ कर सकता है। तो एक काम करता हूं, मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं इस देश का, इस गांव को गोद ले लूंगा, इसका सारा कर्जा उतार देंगे। क्या बोला आज वो सरपंच? अगर खेती से हो रहा होता तो ये लोग कब का कर्जा चुका चुके होते अपना। लौंडा के तो सही रिया है, अपनी आंखों से देखा है, बीज खाद लेने में ही हालत पतली हो जाती है। और उसको खरीदने के लिए पैसे? अरे पापा, डकैती डालने क्या इन दोनों ने? अरे दादी, डकैती पड़ी नहीं है, डकैतों को दावत दे के आए हैं। क्रांति थोड़ी जल्दी कर दी, हाँ, टाइम से पहले। मैं कुछ बोलूं? बीज खाद का तो हो जाएगा। कैसे? मेरा बाबू गांव वालों को महंगा बेच के खूब बीज खाद बचाता है, वहां से। अरे तेरा बाबू एक नंबर का कंजूस है झुमकी, देख बुरा मत मानना। उसको कहेगा कौन? दुकान की चाबी अपन के पास है, जितना चाहो निकाल लो। वाह, क्या बातें हो रही हैं यहाँ। तो अब हम चोरी करेंगे? खैर, तू तो कर भी सकता है, तूने अपने घर में करी है तो यहाँ तो कर ही सकता है। तू पर्सनल हो रहा है। तो यहाँ बड़ी प्रोफेशनल बातें हो रही हैं, पर्सनली है सब कुछ। तेरे को यहाँ पर अपना स्टार्टअप नहीं दिख रहा क्या? हम मरने आए थे यहाँ पर, और अब तेरे चक्कर में सारे गांव वाले मरेंगे। मरने आए थे? कुछ नहीं हुआ, ऐसी बकवास। पता ना इसको, बताओ ना, हम यहाँ सुसाइड करने आए थे।
सुसाइड? ठीक है, काम करते हैं। तुझे खुदकुशी करनी है ना? इस गांव में बहुत सारे कुएं हैं, किसी में भी कूद के जान दे देते हैं अपनी। अरे कुआं तो हमारे घर के पीछे भी है। अरे दादी चुप हो जा। मगर ये मरने का चक्कर क्या है? हाँ तो एक काम करते हैं, कुएं में कूद जाएंगे, वहां पर हमें कुबेर का खजाना मिलेगा ना, जिससे इन लोगों का कर्जा उतर जाएगा। फिर ये लोग तरक्की कर लेंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, और फिर वो हमारी तरह जाकर शहर में जूते चटकाएंगे। क्या बोल रहा है यार तू समीर? क्या बोले जा रहा है? मैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, तू अपना लेके शुरू हो जाता है। और तुझे नहीं करना तो तू मत कर भाई, तू जा, मैं कर लूंगा। तू अकेला नहीं है जिसको यहाँ पर सबके दर्द की पड़ी हुई है। अकेला कर लूंगा। और अकेले तो करी थी तूने जाकर वहां बैंक में बात, और यहाँ चौपाल पे भी, और बंबई में भी तो तू अकेला ही काम कर रहा था ना। क्या उखाड़ लिया? और तूने क्या उखाड़ लिया? बोल ना, तूने क्या उखाड़ लिया? साले तुझे मरने के लिए भी ना मेरे जैसे आदमी की जरूरत है, और अपनी लाइफ की ना सबसे बड़ी पनौती तू खुद है। अब अपने पंडित के पास जा बंबई में, और उससे एक और अंगूठी पहन ले। तू जा यहां से। आज मैं पनौती हो गया, ये बात मेरे को देखकर बोल। हाँ तू पनौती है तो तू एक काम कर, एक सेकंड, तू एक काम कर, अब अपना जीवन ना तू इस पनौती के बिना कर लूंगा। तू अरे क्या कर रहे हो? ठीक है, जाना यहाँ से। तेरे को तो नहीं करने में देना। सुनाया जा रहा है, तब से सुने जा रहा हूँ मैं। अरे पप्पन, एक तो लूट के भाग गया, दूसरा भी जल्दी भाग जाएगा। धोखा? आज तो पैसे में से है कि नहीं तुम्हारी जेब में? और वो तुम्हारा साथी कहाँ गया? साहब कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो रहम करो साहब। देखिए रहम तो वो दोनों नहीं करेंगे तुम्हारे, यहाँ से कुछ नहीं होगा। चलिए, अरे चलिए ना भाई, चलिए चलिए चलिए। नमस्ते सरपंच जी, नमस्ते। सरपंच जी, मैं बहुत माफी चाहता हूँ जो भी हुआ उसके लिए। बस एक बार मेरी बात की कोई जरूरत नहीं, तो भागो यहाँ से। सरपंच जी, अगर एक बार हम सबने जमीनें मिला ली ना साथ में के। अरे कोई जमीन नहीं देनी, कोई खेती नहीं करनी, चलो भाग जाओ यहाँ से, भागो। खेती करने आए हैं, बड़ा आया, चलो भागो। यहाँ यूं ही मुसीबत में है, ऊपर से ये हमें सिखाने चला है। ये ले 6 महीने की तेरी दिहाड़ी एक साथ। गांव के लिए बहुत काम करना है तुझे, इतनी तो मदद कर ही सकता हूँ, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, ठीक है? कुछ वजह तो रही होगी ना कि ऊपर वाले ने हमें मरने से बचाया, कुछ तो होगा। अरे हाँ होगा तो वही तो मंजूर खुदा होगा, लेकिन सवाल ये मुंह फाड़े खड़ा है कि होगा क्या? अरे वो लपक मार पैसे ले गया मेरे, 2 बूट मार के उसने ट्रक को रोका क्यों नहीं? अरे दादी रोक के ही तो फंस गया। लोग उड़ता तीर लेते हैं, अपन उड़ता भाला लिए बैठा है। अब किस किस को समझाएं? पूरा गांव गुस्से में पिनपिना रहा है इसके ऊपर। तो बोलना इसे कि लेंडिया तालाब में डूब के मर जाए, मौत पड़े, गांव ही सारा जज्बाती है। अरे जब तक ये मरेगा नहीं, गांव वाले को पल्ले पड़ेगा ही नहीं। क्या बोला दादी? दोबारा बोलना जरा। अरे वो तो मैंने पिछले साल बोला था, अब तक याद रखूंगी क्या? अरे वो नहीं, अभी जो बोला था वो क्या बोला था? अरे भाई, अरे क्यों चिंगारियां कुरेद रहे हो? दादी के दिमाग के शोले बढ़ जाएंगे। चिल ब्रो, दादी कभी कभी ऐसे ही जज्बाती उल्टियां करती है। हाँ, जज्बात बोला था। हाँ तो जज्बात की तो बात है, जज्बात से ही बात बनेगी पप्पन मियां। दादी क्या आइडिया दिया है डार्लिंग? मैंने कुछ नहीं दिया इसको पप्पन, ये झूठ बोल रहा है। कपड़े उतार के नंगा करके इसकी तलाशी लो। अरे आपके लिए तो मैं नंगा भी हो जाऊंगा दादी। चलो पप्पन मियां। अरे नंगा झोरी करूंगा इसकी मैं। ना 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 ना, ये क्या कह रहे हो अजय भाई? हमसे ना हो पाएगा ये। किशन भाई देखो, आप जबान दे के मुकर रहे हो। जब मैं भैंसों को नहला रहा था आपने खुद बोला था कोई भी मदद की जरूरत होगी आप करोगे। तो मदद का बोला था ना, ये तो जिंदगी और मौत का मामला। अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो। अरे किशन भाई कुछ नहीं होगा, देखो मेरी जिम्मेवारी है, आप ना बस थोड़ा हाथ हल्का। हाथ भारी पड़ गया तो? ना ना ना, हमसे ना हो पाएगा। किशन भाई जब लोंडा इतना गिड़गिड़ा रही है तो मान जाओ ना, बस अपन को बता देना एंट्री कब लेनी है, लपक के आ जाऊंगा और झपक से मामला। ना ना पप्पन मैं हमसे ना हो पाएगा ये। मैं बता रहा हूँ, सुनो। झुमकी कुछ बोलेगी, झुमकी बोलो।
किशन भैया मान जाओ ना, गांव का मैटर है। अरे नहीं नहीं, हमसे ना हो पाएगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, जैसा मैंने कहा है वैसे ही करें। ले आओ इसे, लेकर आओ। साला नेता बन रही है। अरे कैसी बात कर रहे हो? गांव के मारने का प्लान बना दिया इसने। अब साला इसको ही लटकाते हैं। कैसी बात कर रहे हो यार तुम? सुनो गांव वालों, इसका दोस्त तो भाग लिया, हम गांव वालों को फंसा के पर इसे ना छोड़ेंगे। इस साले को यही इस चौपाल में लटकाएंगे। चलाओ इसे। किशन भाई कैसी बातें कर रहे हो? अबे मुझे नीचे लो, वहां पे गांव वालों मेरी मदद करो। क्या फांसी लगा रहा है क्या? कोई मैटर हुआ है क्या? अबे क्या मसला? नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे इसे लटका क्यों रहे हैं? सही कर रहा है चल रहा। ये काम तो बहुत पहले जाना चाहिए था। हाँ चलो मजा ले। चलो 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 वहीं चल के देखते हैं। एक मौका दो गांव वालों से बात करने का। अबे चुप, हरामखोर, मौके की बात कर रही है। अबे गांव वालों के लिए तो एक भी मौका ना छोड़ा तुम्हें। चलो बे, एक मिनट, रस्सी मजबूत है कि नहीं चेक करो। अबे मुंह क्या देख रही है, चेक कर। अरे गांव वालों रस्सी जल गई। अरे रस्सी जल गई तो चेक करो। हाँ रस्सी आ गई। अरे झुमकी मुझे समझाने को आपको क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई रोक क्यों नहीं रहा है? चुप कर तू, चुप कर। अबे तू कैसे ऊपर पहुंच गया? पकड़ इसको। इधर ला। हाँ, इसको पैरों से उल्टा लटका। अच्छा, और इसका बर्नी चेक कर ले। खींचो बे। अरे क्या तुम कर दिया? अरे लटका दिया अपन का यार को। अरे पप्पा दिया, बचा लो मुझे। देखो मेरा क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे छोड़ दो, नहीं तो पता नहीं क्या क्या छोड़ेगा। अरे हम करता हूँ। पप्पन, पूरे गांव का मैटर है, तेरे कहने पर ऐसे छोड़ूंगा इसे? अरे सरपंच जी, फरमानदारी करो, रोको इसे। अरे सरपंच जी, मैं कह रही हूँ मेरे पास ऐसा प्लान है कि सारे किसानों का फायदा ही फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं सुनना तो ठीक है, मरने दो मुझे। अबे रस्सी खींच। हमें बता रहा है इन सारे किसानों की परेशानियों की जड़ इस वक्त तू है। लाल सुन लेते हैं कि लौंडा क्या कह रहे हैं। अब क्या सुनना है? हमारी जिंदगी गुजर गई खेती करते करते, और ये बोल लिया खेती कर लेंगे 6 महीने में। अरे मैं कह रहा हूँ कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है गांव के किसानों की परेशानी की जड़ क्या है। अबे चुप, रस्सी खींच। नहीं नहीं, उतार उतार उतार, इस बार गले में डाल। किशन भैया ये कुछ बोल रहा है तो सुन लो ना एक बार। सुनाओ तुझे। गांव के अंदर इतनी मौत हो रही है, फिर भी किशन लाल इसको क्यों लटका रही है? अरे सही तो कह रही है झुमकी, एक बार सुन लो ना क्या कह रही है। क्यों भाई खां? किसान जरा सुन तो ले, ये क्या कह रही है? अरे भाई किसान, हम ऐसे नहीं है कि आदमी को मार दें। अरे पहले इसकी बात तो सुन ले। देख, सरपंच जी के कहने पर तुझे बोलने का मौका दे रहा हूँ, जो बोलना जल्दी बोल डाल। अरे अब बकेगा भी क्या? सबका मुंह ताक रहा है। हाँ देखिए, अगर सच कहूं तो इस गांव की सबसे बड़ी और पहली समस्या यह है कि इस गांव के जितने नौजवान थे वो तो सब शहर भाग चुके हैं नौकरी करने के लिए। अब ये बूढ़ी हड्डियां कैसे उगाएंगी फसल? इसीलिए हमारी उपज अच्छी नहीं होती है। सरपंच जी सच सच बताइएगा, जिस दिन मैं शहर से आया आपका लड़का नहीं जा रहा था शहर? दूसरी समस्या, आज जमीन पर खेती करने की नई नई तकनीकें आ चुकी हैं। इस गांव में किसी को भी कोई नई तकनीक के बारे में पता है इस गांव में? लो, अब ये सिखाएगा हमें तकनीक? क्यों रामदास, क्यों नहीं सिखा सकता तकनीक? अरे इंजीनियर हूं, सारी पढ़ाई लिखाई झोंक दूंगा अपनी। गांव को मुसीबत में झोंकने के बाद अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू। बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं किशन भाई, मैं बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूं। अरे हमारे देश का जो किसान है ना, उसकी समस्या ये नहीं है कि उसके सर पे कर्जा है या सरकार उसकी मदद नहीं करती है। सबसे बड़ी समस्या तो उपज की है। हमारी उपज ही उतनी नहीं है। रामदास, एक फसल में कितना किलो अनाज आ जाता है? ये लगा लो कि 1 हेक्टेयर में 800-900 किलो। 800-900। आपको पता है बाहर का किसान 1 हेक्टेयर में कितनी फसल उगाता है? कितनी? 3000 किलो। खुल गई आंखें? 3000 किलो। अब सोचिए, अगर 1 हेक्टेयर में आप लोगों ने 3000 किलो कर लिया, आपको चाहिए किसी सरकार की मदद? आप लोगों के सर पे कोई कर्जा होगा? नहीं होगा ना। अरे थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत होगी, जो मैं कर लूंगा, क्योंकि फसल उगाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो तो आप लोगों के पास है, जमीन। जमीन? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे हम लोग अपनी अपनी जमीनों पे खेती करते हैं, उससे अब तक क्या हुआ? उससे कुछ होगा भी नहीं सरपंच जी, क्योंकि हम लोग इस देश में टुकड़ों में खेती करते हैं। हमें चाहिए कि हम लोग सब अपनी जमीन मिलाएं और एक बड़ी जमीन पे खेती करें। फिर उसका नतीजा क्या निकलता है आप देखिएगा। मुझ पे एक बार विश्वास तो करके देखिए गांव वालों, मुझे एक बार एक मौका देके देखिए बस। ये लो भाई, अब ये किसानों के नेता भी बन गए हैं, कोई ना मानने वाला तेरी बात। देख नहीं रहा, सब सन्नाटे में खड़े हुए हैं, तो समझ नहीं आ रही कुछ। भाई खेती के लिए देखो बीज लगता है, खाद लगती है, दवाई लगती है। अब इतनी बड़ी जमीन के लिए कहां से लाएंगे? हाँ कहां से आएगा? कहां से आएगा? कहां से आएगा? झुमकी, तुम कुछ बोलना चाहती थी शायद, बोलो। हाँ मेरे बाबू देंगे। हाँ क्या बात है? कौन बाबू? बीज खाद दवा आधी कीमत पर। कौन बाबू? तू बाबू? पगला रही है क्या? अरे पगला नहीं रही बाबू, तुम्हारी इज्जत बढ़वा रही हूँ। वैसे भी बाबू गांव वाले मानने वाले ना है। देखो गांव वालों, दुबे जी ने बीज और खाद का वादा कर दिया, ठीक है, ट्रैक्टर यहाँ से आ रही है। आप लोग बस अपनी अपनी जमीन एक करने का वादा करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। झूठ बोलो, दुबे जी का मरा मुंह देखो। बात तो सही कह रहा है लौंडा,
जब से मेरा लड़का शहर गया है मेरी जमीन वीरान पड़ी है। अब इस उम्र में इन हड्डी से मैं खेती बाड़ी नहीं कर सकता। मैं तो इसे अपनी जमीन दे रहा हूँ। थैंक्स ब्रो। अरे चाचा खां, तुम क्या अपनी जमीन पे मिसाइलें उगाओगे? तुम भी हाँ कर दो। नहीं होगा, ऐसे एक दो के हाँ बोलने से नहीं होगा। गांव वालों सबको अपनी अपनी जमीन देनी होगी, क्योंकि जब 5 उंगलियां मिलती हैं तभी तो एक मुट्ठी बनती है। चलो हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ। अरे कोई हाथ क्यों नहीं उठा रही है? अब तो सरपंच जी भी मान रहे हैं ना। मैं क्या बोल रहा था? आखिर इसके मरने में हर्जी क्या है? बाबू, और मैं क्या बोल रहा था? आखिर इसके जिंदा रहने में हर्ज क्या है? आज से इस गांव में मरने बनाने की कोई बात नहीं होगी। हाँ। सिर्फ जीने की बात होगी। उठाओ हाथ। अरे उठाओ हाथ। तवंसों का कठिन जगमाई जो ना हुई तात तुम पाही। अर्थात जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर पाओगे? रामायण का श्लोक है। ये इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ता था, अर्थशास्त्र की किताब। तुम नहीं समझोगे इसकी बात, क्योंकि नहीं समझने की आदत पड़ गई है तुम्हारी। आज अगर इसकी बात नहीं माने ना, एक एक करके सब फांसी पे चढ़ जाओगे, सब मर जाओगे। क्योंकि ये जो कुछ कहता है ना, वो सब इस किताब में लिखा हुआ है। इस किताब में लिखा क्या कह रहा था? ये अलग अलग जमीन, अलग अलग खर्चा, खाद, बीज, ट्रैक्टर, ट्राली, तेल, दवाई। एक जमीन एक खर्चा, एक जमीन कम खर्चा, यही कह रहा था ना। मेरा खर्चा ही कितना? 2 बीड़ी, 2 चाय, 2 रोटी, नहीं बीड़ी से कैंसर हो जाता, छोड़ दी। मार डाल इसको, जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, रुकना नहीं। ये ले वो भाग जा भाग जा, फांसी चला देंगे तुझे, मेरी तरह पागल कर देंगे, समझा? जा भाग जा। मेरे तो जमीन भी नहीं है। रामायण में भी लिखा है कि सही का साथ देना चाहिए। भारी रामायण है? वो साला लौंडा शहर का 2 दिन नहीं हुए उसे है, इसे तुमने बना दिया भगवान राम। मैं तेरा बाप जिसे तुझे पाल पोस के बड़ा किया, ये साला हो गया रावण। बारे बा खुद ही बोल रहे हो। सुन कान खोल के, मैं ये बोल रहा हूं कि कह दे इन सबसे मैं अपना माल बिना मुनाफे के नहीं बेचूंगा बस। और सुन कान खोल कर, इस लड़के के साथ घुसड़ पुसड़ करना बंद कर दे बात। मैं घुसड़ पुसड़ कर रही हूँ? हाँ। देखो बाबू, तुमने ना बहुत मोते देख ली हैं, इसलिए तुम्हारा दिल तो हो गया पत्थर का। मुझसे नहीं देखी जाती। मैं तो साथ दूंगी उस लड़के का। तुम रोक सको तो रोक लो। मैं नहीं हूं तेरा बाप, रोक सको तो रोक लो। अभी देख। देखो बात ये, इस आदमी ने एक बड़ी परेशानी की बात बताई है कि गांव के सारे जवान मर्द शहर भाग गए हैं। बात तो सही है। तो ये पूछता है कि अब खेतों में, जमीनों में कौन काम करेगा? इस पगलेट को पता ही नहीं है कि हमारी गांव की औरतों ने भले चूड़ियां पहन रखी हों, पर किसी भी काम में मर्दों से पीछे नहीं बैठेंगी। और अगर अभी जरूरत पड़ेगी तो गांव के लिए मर्दों के सारे काम भी हम करेंगे। तो बोलो, कौन कौन है मेरे साथ? ये बात
अरे सुनो सुनो, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ दही जमा रहे हो, दुबे जी ने वहाँ रायता फैला दिया, पंचायत जमा रखी है, जल्दी चलो। अरे पंचायत जमा चलो यहाँ से। चलो जल्दी। अरे पूरा गांव सर पे उठा रखा है, इससे पहले कि गांव से सर पे उठा ले। सरपंच जी, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये दोनों के दोनों लौंडे हैं ना, ये बिल्ली का गुं है, ना लीपने के ना पोतने के। ये तो कोई याद है। क्यों भाई, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? भाग गया? तू ना भागा? क्यों? ये लौंडिया चक्कर में? बाबू क्या बोल रहे हो? तुम लोगों ने इनको जमीन दे दी, ठीक है, मान लो मैं अगर मुनाफा ना भी लूँ, फिर भी बीज, खाद, दवा की खरीदी के पैसे तो लगेंगे, हैं? पैसे कहाँ से? हैं? अजय बेटा, इस बात का जवाब है? अजय, कुछ सोचा ना इसके बारे में? देखिए, आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन हम सब गांव वाले साथ मिलेंगे तो जोड़ के कुछ ना कुछ पैसे आ जाएंगे। कुछ नंगा नाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? कुबेर की नगरी में आए हो, हैं? यहाँ तो पहले ही सब लोग भूखे नंगे बैठे हुए। जमीन बहुत बड़ी है, बहुत पैसे लगेंगे, कम से कम 2.5-3 लाख रुपए तो खर्चा हो ही जाएगा। बताओ। सरपंच जी, रोशनी करो, खुदा को मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। 40,000 अपन के लिख लो। कहाँ से आएंगे? ये जो गाड़ी है ना सजी धजी, 60,000 का माल है, 40 में तो कोई भी लेगा ना, पक्के बेच देंगे। अपन कैसी बात कर? पप्पन, तेरी तो जमीन भी ना है, तू क्यों दे रही है? और इनका तो गांव भी ना है, फिर ये क्यों अपना भेजा गुर्दे और किडनी लगा रहे हैं? 30-40 हज़ार में हो रहा है। ऐसा है दुबे खां, एक बात कह रहा हूँ, तुम्हारी आंख में ना सुअर का बाल है और बदन पे गेंडे की खाल है। पैसा अगर होता भी ना तो तुम ऐसे ही चिरक जाते। बेकार की बात है, मैं कतई ना करता, जिंदगी की सौगन, एक पैसा मुनाफा ना लेता मैं। गांव की इज्जत अपनी इज्जत, समझे? यहाँ तो सच्चाई ये है, खरीदी के पैसे कौन देगा? बोलो बोलो अजय। देगा। और मेहनत मजदूरी कौन करेगा? ये बुढ़े जिनकी हर रविवार को बारी बारी से डोली निकलने वाली है। भाई वाह। तो भाई बताओ, कौन कौन साथ दे रहा है इनका? है कोई? कोई है कोई? अरे कोई है? अरे कोई बोलेगा कौन है इनके तुम साथ? लोगों का पता नहीं, पर मैं और गांव की सभी औरतें और सभी लड़कियां खड़ी हैं इनके साथ। हम काम करेंगे। अरे तेरे खड़े होने से क्या होता है? इस सारा का सारा गांव भी अगर मिलके इनके साथ खड़ा हो जाए ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला। बात तो पैसे की, पैसा कहां है? धोबे जी पक्के बिल बांट रहे हैं क्या? तुझे सीरियसली लगा कि मैं छोड़ के भाग गया? किसान की लटकती हुई लाश मुझे याद है यार अभी तक। मैं बैकआउट नहीं कर सकता, लेकिन तू समझा नहीं यार, अकेले हीरो बनना है क्या तुझे? नहीं यार, ये वैसे गांव वालों को थोड़ा भला हो जाए, मैं बस ये चाहता था। कैसे होगा? ऐसे ही जैसे हमेशा करता है, बोल दिया तो बस आगे बढ़ गए। प्लानिंग लगेगी ना, आउटलाइन बनानी पड़ेगी ना। स्टार्टअप में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, वो तुझे मालूम है? 3.5 लाख रुपए अपने स्टार्टअप के लिए। 3.5 लाख कहां से लाया तू? पहले गया, मकान मालिक से डिपॉजिट वापस लिया, एफडी तोड़वाई, चेन, तावीज, अंगूठी सब बेच दी। साले एफडी तेरा हनीमून का बजट था। अरे हनीमून तो यार उस दिन रेलवे ट्रैक पे गया। और तू सही कहता था, एस्ट्रोलॉजी का चक्कर बेकार है, कोई तावीज नहीं। अब अपने तावीज खुद बनेंगे। आका, अब ना आपकी जरूरत है ना आपके बीज और खाद की। झुमकी, इसे गलत मत समझना यार,
बहुत साथ दिया इसने, हमारे पीछे अपने बाप से लड़ी और गांव में सबसे पहले हमारे साथ खड़ी हुई थी। ओखा पठान, अपन के इधर पकौड़े तल रहे थे, यही रोजगार बचा है? नहीं पापा, आइए जहाँ एक तरफ पानी हमारी फसलों के लिए बहुत जरूरी है, वहीं अगर पानी ज्यादा हो जाए तो फसल पीली पड़ जाती है। ये है नैनोगनिक, ये मोबाइल से चलता है। फसल में कितना पानी देना है, कब देना है, ये खुद ब खुद कर लेता है। तो रात को बार बार उठ के पानी खोलने बंद करने की मुसीबत खत्म। जब आप लोगों की फसलों में कीड़े लग जाते हैं या घास उगती है, क्या करते हैं आप लोग? ये जो फसल में घुस के ढूंढना पड़ता है। छोटी जमीन में बड़ी मुश्किल हो जाती है, और इतनी बड़ी जमीन में कीड़ों और घास ढूंढने में उम्र निकल जाएगी, पर फसल दबेगी वो अलग। तो क्या आवाज आते बैठ के ढूंढेगा? ₹1500 क्विंटल का भाव निकला है आज। बताओ कितना माल है? किशन भाई, ये लड़ाई आपकी नहीं है, मैं खुद लड़ दी होगी। जा रहा हूँ बस। क्या साहब, 1500 तो बहुत कम है। सरकारी भाव भी कम से कम 1950 का है। तो बेच लो सीधे सरकार को। तुम्हें पता नहीं है, पिछले 15 दिन से सरकारी काटा बंद है। आज का तो यही भाव है और इसी भाव में बेचना पड़ेगा। ₹1500 क्विंटल। तो सरकारी काटा भी तुमने बंद करवाया होगा क्या? अच्छा, चलो मान लो हमने बंद कराया, अब क्या करना है जल्दी बताओ। करना क्या? इतने कम पे नहीं बेचेंगे। मंडी का यही हिसाब होता है अजय। अगर मंडी का यही हिसाब होता है तो सोसाइटी का भी यही हिसाब होता है। तो जल्दी बताओ क्या करना है इस माल का। निर्णय सिर्फ तुम्हारा नहीं है रामदास, सब किसानों का है। नहीं बेचना। क्या बोला? नहीं बेचना। जोर से बोलो। नहीं बेचना। अरे पागल हो गए क्या? अब गांव में जाकर सीधे फंदे पे मत लटक जाना। पूरे मंडी में अगर तुम्हें कोई ज्यादा पैसे दे दे तो कसम से तुम्हारे जूते चाट लूंगा मैं। हाँ, यहाँ सबसे बड़े कीड़े यही हैं जिन्होंने किसानों को फोन चूस रखा है। मामले को रफा दफा करो। इसी बात कर रहे हो पप्पन मियां, नहीं बेचेंगे हम इतने कम पे। अरे तो अनाज सड़ जाएगा ना, इसकी उम्र कितनी होती है? भाई अभी ढीले नहीं पड़ सकते हैं। उठाओ ये सब यहाँ से, जल्दी उठाओ, जगह खाली करो यहाँ पर। सरबती गेहूं है, मैंने चेक कर लिया, 1 नंबर क्वालिटी में गेहूं अच्छा। अच्छा सुनो, तुम ये माल घर पे भी अगर ले जाओगे ना तो वैसे ही सड़ना है। यहीं पर तय कर लो भाव, फायदे में रहोगे, समझे? एक बात बताइए, आप जब बाजार से कुछ सामान खरीदने जाते हैं, कुछ भी जूता, कपड़ा, मोबाइल, इसका रेट कौन डिसाइड करता है? खरीदार करता है या उसे बनाने वाली कंपनी करती है? बनाने वाली कंपनी करती है ना। तो फिर ये जो फसल इस किसान ने उगाई है, इसका रेट कौन तय करेगा? आप करेंगे क्या किसान करेगा? 2200 रुपए क्विंटल, एक दाम जो कि मार्केट का प्राइस है। देना है तो दीजिए, वरना 2200 रुपए? पागल हो गए क्या? अरे 10-20 रुपए ऊपर नीचे कर लो, तय कर लो, फायदे में रहोगे। रामदास सामान उठाओ, हमको नहीं बेचना। चलिए चलिए चलिए। सुनो, दोबारा माल बेचने आओगे ना तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझे? सोच लो। चलिए चलो। अब गांव वालों का कहना था कि मंडी में सामान बेच देना चाहिए, लेकिन मेरा मानना था कि अगर हमने सामान बेच दिया
तो मुनाफा तो दूर की बात, बैंक का कर्जा तक मुश्किल से उतर पाता। मगर वहीं दूसरी तरफ माल के सड़ने का भी डर था। मैं और समीर अपनी बात पे अड़े थे, लेकिन शायद अंदर से हमारी भी हालत खराब थी। गांव वाले अलग से उदास थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी मेहनत पे पानी फिर गया। हमारी मेहनत इतनी खराब ना हो जाए। यहाँ ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा। ये सारा अनाज मंडी में ही ले जाकर बेचना पड़ेगा, इसके अलावा कोई खरीदार नहीं। अरे उम्मीद का दुपट्टा पकड़ा है तो मुट्ठी कस के रखो चचा। यहाँ तक पहुंचा है तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। और वैसे भी मिल गया खरीदार। चल चल। सर उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि मैं क्या करता हूँ। आज मेरे पास उस बात का जवाब है। मैं बिजनेस करता हूँ और इत्तेफाक से जिस ट्रेड में आप काम करते हैं उसी ट्रेड में मैं भी हूँ। Really? आप जिस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं मैं उसका मैन्युफैक्चरर हूँ। सर, here are the samples. क्यों? Have a look. What do you think? Wow. Looks for pretty good quality, I say. सर ये माल जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो एजेंट्स के थ्रू आपको ये 2300 रुपये क्विंटल पे पड़ता है। आप हमसे डील करिए, नो एजेंट्स, आपको ये सामान 2200 रुपये क्विंटल पे पड़ेगा फ्लैट। 2200 क्विंटल? मैं ये डील नहीं कर सकता हूं। वो इसलिए कि मैं सिर्फ अपने जानने वालों के साथ बिजनेस करता हूं। शिल्पा ने रजत को मना कर दिया है, लेकिन अगर तुम्हें ये डील डन करना है तो तुम्हें मेरा रिश्तेदार बनना होगा। डबल डील डन। तो सर आज हम लोग वाइन पियेंगे कि नहीं? आई एम श्योर आज समीर भी मना नहीं करेगा। वाइन? टुडे इज द डे फॉर शैंपेन। शैंपेन इट इज। थैंक यू। बस फिर क्या था, समीर को बिना मुहूर्त के शिल्पा मिल गई और किसानों को उनकी फसल का सही दाम। कर्जा तो हमने चुकाया ही, आगे खेती करने के लिए अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। तो ये थी हमारे और किसानों के स्टार्टअप की कहानी।